हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज है 19 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2022। 19 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बच सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी, यानी कि हल्द्वानी में। उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल हल्द्वानी शहर में स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर 2022 को हुई एक बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया, जब राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सभी धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन अब संज्ञेय अपराध होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने किस शहर में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 2 का भी श्रीनगर में। यानी कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने श्रीनगर शहर में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी। 15 से 16 नवंबर 2022 को श्रीनगर में भविष्य के लिए सैन्य कमांडरों को तैयार करने के उद्देश्य से एक 2 दिवसीय रणनीतिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। संगोष्ठी में निर्णय लेने में नागरिक सैन्य संयुक्तता के मुद्दों को भी संबोधित किया गया, जिसमें कूटनीति के संपूर्ण निर्माण को शामिल करने वाले प्रयास भी शामिल हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 नए हाईटेक शहर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ए, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 6 नए हाईटेक शहर बनाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि हुबली, धारवाड़, मैसूर, मंगलुरु, मध्य कर्नाटक और बेंगलुरु के पास 6 नए हाईटेक शहर अगले 6 महीने के भीतर बनाए जाएंगे। ये हाईटेक शहर कर्नाटक के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीन विचारों को बढ़ावा देंगे। 6 महीने के भीतर बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास एक स्टार्टअप पार्क भी बनाया जाएगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी, शिलोंग में। जी दोस्तों, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन शिलोंग में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा वी। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण 16 नवंबर 2022 को मेघालय के शिलोंग में संपन्न हुआ। मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ विजेता के रूप में उभरा, जबकि असम ने कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। पहला पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल अक्टूबर 2018 में मणिपुर में आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी नागालैंड करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सी स्वाट 2 आतंकवाद विरोधी अभ्यास में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड सी, INS त्रिकंद ने हाल ही में सी स्वाट 2 आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लिया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। INS त्रिकंद ने संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व में ऑपरेशन सी स्वाट 2 में भाग लिया, जो 6 नवंबर से 14 नवंबर 2022 तक उत्तर पश्चिमी अरब सागर में
हुआ था। नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाले संगठनों को अपनी नापाक गतिविधियों के लिए समुद्र का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इससे पहले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार वाइस का 26वां संस्करण 15 नवंबर को जापान में संपन्न हुआ था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी, 6 का वी, यानी कि अरुण कुमार को हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वी। बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी के नए अध्यक्ष होंगे। यह पहली बार है जब 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पीएसयू बोर्ड स्तर के शीर्ष पद पर आसीन होगा। वह अक्टूबर 2022 में सेवा की आयु पूरी करने पर बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए और तब से उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के प्रमुख के रूप में चुना गया। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, ओएनजी की स्थापना 1956 में हुई थी और इससे पहले ओएनजीसी के प्रमुख अलका मित्तल थी। कौन थी फ्रेंड्स? अलका मित्तल थी इससे पहले। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए, 4था, यानी कि हाल ही में इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का 4था संस्करण शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। सरकार और पेट्रोकेमिकल सचिव अरुण कुमार बोराका ने 17 नवंबर 2022 को भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय आयोजन का विषय वॉर रूम टू कम्युनिटी ईएसजी कार्बन न्यूट्रलिटी ऑपरेशन सेफ्टी ग्रीनर सॉल्यूशंस है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य रसायनों के पूर्ण जीवन चक्र प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देना। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी, फ्रीजियन कैप को हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक के शुभंकर के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रेजियन कैप का अनावरण किया जाएगा। ये लाल टोपियां पुरातन और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक थी। शुभंकर और पैरालंपिक संस्करण में एक कृत्रिम पैर है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच होगा। अच्छा, ओलंपिक इवेंट के रूप में ब्रेक डांसिंग की खेलों से होगी, यानी कि ओलंपिक इवेंट के रूप में ब्रेक डांसिंग की खेलों से होगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में वंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए, कोमोरोस में, यानी कि हाल ही में वंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। आईएफएस अधिकारी वंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विल्सन बाबू वर्तमान में मेडागास्कर में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2019 में कोमोरोस का दौरा किया और किसी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति द्वारा संघ की पहली राजकीय यात्रा की गई। कोमोरोस एक स्वतंत्र देश है जिसमें दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में 3 द्वीप हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा वर्ड बना है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी, यानी कि होमर
हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का होमर वर्ड बना है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को 2022 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। होमर लोकप्रिय अमेरिकी खेल बेसबॉल में होम रन को संदर्भित करता है। कैम्ब्रिज ने कहा है कि इस शब्द को चुनने का निर्णय प्रसिद्ध खेल वर्डल से प्रभावित हुआ था। 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होमर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द है। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में पैरामेक्रिसिस है, यानी कि कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में पैरामेक्रिस को मिला था। इसी के चलते अगली क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में अब्बास मुंतशिर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे फ्रेंड्स। हाल ही में अब्बास मुंतशिर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक बास्केटबॉल थे। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता गुलाम अब्बास मुंतशिर का नवंबर 2022 में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1969 और 1975 में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी की। वर्ष 1970 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्में शामिल थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में एनटीपीसी की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए, स्वर्ण पुरस्कार। यानी कि हाल ही में एनटीपीसी की टीम ने 47वें ICQCC 2022 में स्वर्ण पुरस्कार को जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। एनटीपीसी की गुणवत्ता नियंत्रण टीम ने ऊंचाहार अवैधया से गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल ICQCC 2022 पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता। यह सम्मेलन जकार्ता में 15 से 18 नवंबर 2022 तक बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफ्टर्स विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। मार्च 2022 में एनटीपीसी को वर्ल्ड HRD कांग्रेस की 30वीं सत्र में ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी, सूरज भान को हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्रस्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NFS के तहत वित्त के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। NPS की शुरुआत भारत सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन को रोकने के निर्णय के साथ हुई जो 1 अप्रैल 2004 के बाद शामिल हुए थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय सावर नीति वार्ता का आयोजन किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया ने। यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत ने देश में नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता का आयोजन किया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की। यह साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क व्यवस्था के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से एक साइबर वोट कैंप आयोजित करेंगे। साथ ही साइबर और तकनीकी नीतियों का आदान प्रदान भी करेंगे। इसी के चलते आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखें तो कैनबरा है और प्रधानमंत्री देखें तो एंथनी अल्बनीज हैं।
इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 242वां इंजीनियरिंग कोर दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, 18 नवंबर को हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 242वां इंजीनियरिंग कोर दिवस के रूप में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2022 को 242वां इंजीनियरिंग कोर दिवस बनाया। इंजीनियरिंग कोर सशस्त्र बलों और संरक्षा संगठनों के लिए युद्ध से संबंधित इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है और बुनियादी ढांचे का भी विकास करता है। इंजीनियरिंग कोर के 3 समूह अर्थात मद्रास चैंपर्स, बंगाल चैंपर्स और बॉम्बे चैंपर्स हैं, जिन्हें 18 नवंबर 1932 को कोर में समामेलित किया गया था। इसी के चलते फ्रेंड्स पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 17 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ITTF में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर शरद कमल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर अरविंद बिरवानी को। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आयोजित होने वाली पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर UAE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CCI रिपोर्ट के अनुसार कब से GST मुनाफाखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई होगी? तो इसका राइट आंसर 1 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर 17 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, NCW द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर 4था संस्करण। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा DGI डॉक्टर BJ सोमानी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? तो इसका राइट आंसर 3 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर 26वां। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RL कश्यप का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर परित्यक। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 11, हाल ही में अंतरिक्ष नियामक ने किस पहले निजी रॉकेट प्रक्षेपण का अधिकृत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम एस। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टूबर माह में घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो इसका राइट आंसर 8.39%। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मेटा इंडिया ने कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर संध्या देवनाथन को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर राजीव कुमार को। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में मुद्रास्फीति 41 वर्ष की उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हुआ ब्रिटेन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती ही रहे। वाइस सौरभ सर, जय हिंद, जय भारत।